सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये शब्द रूप में प्रकट भगवान आज हमें मिले हैं। तो कहते हैं इस परमेश्वर को खुश करना है, इसके लोक चलना है। कहते हैं लोक में जाएंगे प्रेम करके, सतगुरु से प्रेम करके। तो आज का शब्द अनमोल है। सतगुरु से प्रेम करके हम कैसे सतलोक जाएंगे, उसकी इसमें सहज विधि है। तो आज का गहराई से है, इसको समझें। कहते हंसा सुध कर अपनों देसा। कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मेरी प्यारी आत्मा, आपको अपने देश चलना है। ये काल का लोक है। हंसा सुध कर अपनों देसा। हंसा अब अपने देश चलना है। अपना देश है सतलोक। ये काल का 21 ब्रह्मांड रूपी जेल है। कहते 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा। और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, साहब के घर हैं दूरा। तो अब 7 श्रुत के बाहरे 16 शंख के पार। और जहाँ समरथ का बैठ का हंसन करें आधार। तो हंसन के लोग चलना है। तो कहते हैं हंसा सुध कर अपनों देसा, यहाँ आई तोरी सुध बुध भूसरी, आन फंसे परदेसा। कबीर साहब कह रहे हैं कि यहाँ काल के जाल में आके, काल के साथ में आके अपने सदगुरु भगवान को छोड़कर, अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को छोड़कर तू यहाँ काल के लोक में फंस के आ गई है। कहते हैं यहाँ आई तोरी सुध बुध बिसरी। तेरी सुध बुध पूरी बिसर गई है, तुझको पूरा बिसर गया है। तुझे याद भी नहीं आ रहा है कि मैं किसके लोक से, कहाँ से आई थी, कहाँ जाना है, कौन मेरा परमपिता परमेश्वर था। तुझे सारी चीज़ें भूल गई हैं। और आन फंसा परदेसा, ये परदेश में आन के फंस के रह गया काल के इसमें। कहते हैं अभऊ चेत हेतु कर पियसे, और सतगुरु के उपदेशा। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर, कहते अभी चेत जा, अभी चेतने का समय है। ये चेत, अगर आज भी अगर तू चेत गया तो निश्चित ही तू सतलोक पहुंच जाएगा। कहते अभऊ चेत हेत कर पिय से। हेत कर पिया, पिया कौन है, सतगुरु। सतगुरु के उपदेशा, अपने प्रियतम सतगुरु से उपदेश लेकर के, सच्चा नाम का जाप करके अंतिम श्वास तक, कहते हैं सतगुरु के शरण में रह करके ही उस परमात्मा के यहाँ जा सकते हैं। बिना सतगुरु के प्रेम की, बिना सतगुरु के समर्पण की, श्रद्धा के, विश्वास के आध्यात्मिक मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि अभऊ चेत हेत कर अपने पिय से, सतगुरु के उपदेशा। और कहती हैं जौन देश से आए हंसा, कभऊ न कीन अंदेशा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जौन देश से तुम आए हो ना, अब तुम अंदेशा मत करो। अब सतगुरु की सारी बातें मानना शुरू कर दो। सतगुरु जैसा कहें, जिस विधि से रहने को कहें, जिस विधि से जहाँ ले जाने को कहें, तो जो सारी विधि वो माननी पड़ेंगी। जब सारी विधि तो मानेगा तो निश्चित ही तो फिर उसके भगवान के लोक चला जाएगा। फिर इस 21 ब्रह्मांड के काल के जाल में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, दोबारा फिर फंसना भी नहीं पड़ेगा। कहते हैं आई परो तुम मोह के फंद में। कबीर साहब कह रहे आए परो तुम मोह के फंद में, काल गहो तेरे केसा। कहते हैं तू मोह में फंस के आ गया है। काल ने तुझे अपने मोह में फांस करके तुझे अपने लोक में यहाँ लेके, कहती हैं सारे योनियाँ भुगता दिया, 184 योनियों में तुझे डाल दिया। कहती हैं तुझे इतना परेशान कर रहा है ये तेरा सब कुछ खराब ही चल रहा है। कहते आए परो तो मोह के फंद में, अब तुझे मोह त्यागना पड़ेगा, काल की हर चीज़ से मोह त्यागना पड़ेगा। और काल गहो तेरे केसा। कहते हैं काल तेरा केस पकड़ के किसी भी समय कभी भी इस धरती से ले जाएगा ये तुम्हें। कहते हैं लाओ सुरत स्थान अलख पर, अलख पर, और जाको रटत महेशा। और जुगन जुगन की संशय छूटे, और छूटे काल कलेसा। देखो कहते हैं लाओ सुरत स्थान अलख पर। कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुझे वास्तव में सतलोक जाना है तो अलख पर स्थान लाओ। अलख होता है जिसको किसी ने नहीं देखा है, सतगुरु के अलावा वो स्थान किसी ने देखा ही नहीं है, तो वो स्थान है शाश्वत स्थान सतलोक। तो अपनी सुरत अब इस काल के जाल से, यहाँ पृथ्वी लोक से हटा के अपनी सतलोक में लगा दो। और जाको रटत महेशा, उसको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस लोक की सुरत करते हैं। कहते जुगन जुगन की संशय छूटे। कहते हैं अगर आप वहाँ पर चले जाएंगे तो युगों युगों की तेरे संशय छूट जाएगी, युगों युगों की तपस्या तेरी पूरी हो जाएगी, युगों युगों का संघर्ष, युगों युगों का तेरा, कहते हैं काल से जालने से छूटने का तेरा मार्ग एक ही पल में सफल हो जाएगा अगर आप सतगुरु के मार्ग पर चल गए तो।
तो कहते युगन युगन की संशय छूटे, छूटे काल कलेसा, और इस काल के कलेश से, काल के इस जाल से पूरे एक ही बार में निकल जाओगे, फिर कभी भी ना इस गंदे लोक में आना पड़ेगा। कहती है ना लक-84 भोगनी पड़ेगी, ना गर्भावस्था का जठराग्नि का घोर कष्ट आपको भुगतना पड़ेगा, और हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। कहती है का कहे आओ काहे बरत हो, ओ कहाँ भूले परदेसा, ओ कहे कबीर वहाँ चल हंसा, जन्म ना होए हमेशा। का कहे आयो काह करत हो, कहते क्या कह के तो तुम यहाँ पर आए थे, अब क्या करने लगे। इस कहती हैं अब तेरा सारा कुछ तेरा बिगड़ा पड़ा है, तेने सारी योनियाँ भुगत ली हैं, एक बार नहीं हजारों बाल तू सारी योनियाँ लक-84 योनियाँ भुगत चुका है। तो कहती का कहे आओ का करत हो, वो कहाँ भूले परदेसा, उस परदेश को भूल कर तू यहाँ पर कैसे कष्ट पे कष्ट उठाया जा रहा है और कष्ट सहन किए जा रहा है। कहें कबीर वहाँ चल हंसा, आहा कबीर साहब कहते हैं मेरे प्यारे हंसो अब यहाँ नहीं रहना है, अब वहाँ चलना है। कहत कबीर वहाँ चल हंसा, जन्म ना होए हमेशा, जहाँ पर जन्म हमेशा नहीं रहता है, उस सतगुरु भगवान के लोग चल रहा है जहाँ सतगुरु भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएँ वहाँ भगवान सहज में दे रहा है, बिना काम किए दे रहा है, सुख दे रहा है, दुख नहीं दे रहा है अपने लोक में। तो उस सतलोक चाहिए। अब एक शब्द और कहते हैं कानर सोबत मोह निशा में, आहा और जागत नहीं कूच ने राना। कहते हैं का नर सोबत, कहते हैं जो नर मनुष्य को चिता रहे हैं सतगुरु कि मोह निशा में, मोह की रात्रि में तू कहाँ भूला भटका, कहाँ अपना व्यर्थ में जीवन बता रहा है। का नर सोबत मोह निशा में, और जागत ना ही कूच ने राना, तू क्यों नहीं जाग रहा है, तू तेरा पल पल निकल रहा है, तू जाग के निकाल, अब सतगुरु के प्रेम में निकाल, सतगुरु की सुमरन समर्पण में निकाल। अब अगर तुझे सतलोक जाना है तो सतगुरु को सर्वस्व न्यौछावर कर दे, अब सही समय है। कहते पहले नगारा सेत केस में, आहा पहले नगारा सेत केस में, दूजे बैन सुनत नहीं काना। कहते जब नगाड़ा बजेगा ना तेरा, तो नगाड़े की धुन जो होगी वो अनहोनी होगी, तो पहले अब तेरा भक्ति का नगाड़ा बजना चाहिए। और दूजे बैन सुनत नहीं काना, और तीजे नैन दृष्टि नहीं सूझे, चौथे आई गिरा परवाना। आहा तीजे नैन दृष्टि नहीं सूझे, चौथे आए गिरा परवाना। कहते जब तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा अगर तो फिर इस काल के ही परवान में जाएगा। आज सब कुछ है तेरे पास, तन है, मन है, धन है, और संपूर्ण समर्पण करके तो अब चलने की तैयारी कर दे। ये चेतावनी के शब्द हैं, कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं बार बार कि ये समय अगर निकल गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। कहते मात पिता कहना नहीं माने, और विप्रन से कीना अभिमाना, और धर्म की नाव चढ़न नहीं जाने, अब जमराज ने भेद बखाना। कहते मात पिता का तो तुम कहना नहीं मान रहे हो, जब माता पिता का भी कहना नहीं मान रहे तो कहाँ संतों की बात तुम कहाँ मानोगे। तुम संतों के साथ में चलने को कैसे तैयार होगे। पहले तो माता पिता ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी बालक के लिए, भगत के लिए जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानता ना, तो वो सतगुरु का भी प्यारा नहीं है। सतगुरु का प्यारा तभी होगा जब माता पिता कम से कम जो लौकिक जीवन के जिसने जन्म दिया है वो माता पिता का जो सम्मान करेगा, तब वो सतगुरु पर समर्पण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे और सतगुरु आपको प्रिय हो जाए, नहीं। तो कबीर साहब कह रहे हैं मात पिता कहना नहीं माने, विप्र से कीन अभिमाना। और जो संत मिल गए तुझे, ब्राह्मण मिल गए, जो तुझे कहते हैं पूरा संत मिल गया, उससे तू अपमान कर रहा है, तू अपमान के मार्ग पर चल बैठा है, तो कहाँ तुझे वो भगवान मिलेगा। कि धर्म की नाव चढ़न नहीं जाने, अब धर्म की तेरी नाव बिल्कुल चल नहीं पा रही है, तो धर्म पे ये 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ता है, तेरा अभिमान आगे आ जाता है। तो अब कहते हैं अगर अभिमान अगर आज नहीं छोड़ा तूने, तो अब जमराज ने भेद बखाना, फिर जमराज तुझे ले जाएगा, फिर वहाँ भेद नहीं चलेगा तेरा, ना वहाँ कुछ बखान चलेगी, क्योंकि तू उसकी फर्द में आ जाएगा। होत पुकार नगर कस्बे में, और रैयत लोग सभे अकुलाना, और पूरन ब्रह्म की हो तैयारी, अंत भवन बिच प्राण लुकाना। कह रहे होत पुकार नगर कस्बे में, अब नगर कस्बे में ज़रूरत आ गई है, क्योंकि जब कष्ट होता है तभी भगवान को याद करते हैं। रैयत लोग सबे अकुलाना, जितनी रैयत है जो कष्ट पे कष्ट हो रहा है, तो रैयत
जो छोटे गरीब लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा भगवान की ज़रूरत होती है। अपना सब कुछ समर्पण भगवान पे ही करके चलते हैं वो लोग। तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म की हो तैयारी। अब सबकी मन में एक ही तैयारी है, भगवान आप आ जाओ, हे भगवान आप प्रकट होके आ जाओ, हे भगवान मेरे सारे कष्ट दूर करके आ जाओ। तो अब पूर्ण ब्रह्म की तैयारी हो रही है, आज सतगुरु के आने की तैयारी हो रही है। अब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की प्रकट होने की तैयारी हो रही है। पूर्ण ब्रह्म की हो तैयारी, अंत भवन बिच प्राण लुकाना। कहते अंत भवन बिच प्राण लुकाना। प्राण प्रेम नगरिया में हाट लगत है, जहाँ रंगरेजवा है सतवाना। प्रेम कहते बिना प्रेम भगवान नहीं मिलता है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो ये कबीर परमात्मा अपने लोक में बिना प्रेम वाले को ले ही नहीं जा सकते। प्रेम ही चाहिए, समर्पण वाला चाहिए, भगत चाहिए। तो प्रेम नगरिया में हाट लगन है, जहाँ रंग रेजवा है सतवाना। कहे कबीर कोई काम ना ए है। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं इस गंदे काल के लोग में कोई काम नहीं आएगा। माटी के देह या माटी मिल जाना, ये माटी का देह है और माटी में मिल जाना है, तो कोई काम नहीं आएगा। तेरा देह छूट जाएगा, तेरा शरीर छूट जाएगा, तो भक्ति नहीं कर पाएगा। तो ये समय है, आज ये समय है, सतलोक जाने का समय है, या अपनी सतगुरु के साथ में समाहित होने का समय है, समर्पण कर देने का समय है और पूर्ण मोक्ष करने का समय है। क्योंकि सतगुरु रूप में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर प्रकट है, शब्द रूप में भगवान आज हमारे सामने है। तो इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का जयकारा लगाते हैं और इसके लोग चलते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम। सत कबीर भगवान की जय।